हाफिज हसन साहब ये बताएं कि ये जो अब मुकदमे चलेंगे जिनको हम मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं लेकिन वो आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई अदालतें हैं, तो उसमें आर्मी एक्ट 1952 के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत भी मुकदमे चल रहे हैं। अब जो इसमें चार्ज की जो नौयत है, इल्ज़ाम की जो नौयत है, मुकदमा जो बनाया जा रहा है वो तो साफ हमें नज़र आ रहा है कि 9 मई को एक बहुत बगावत का मुनज़्ज़म मनसूबा था। इसमें जिस किसी पे भी इल्ज़ाम लग रहा है और सबूत मौजूद है उसको मैक्सिमम कितनी सज़ा मिल सकती है? मीर साहब, इस तरह है कि आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पे जो है वो मिलिट्री के लोगों के लिए ही है, लेकिन उसके अंदर जो 67 की एक्सेप्शंस आई और आज तक जो चल रही है उसके अंदर जो प्रोवाइज़ो प्रोवाइडेड किया गया है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों पे अप्लाई करता है और पाकिस्तान के तमाम जो सरकारी ओहदे जिन्होंने रखे हैं या हैं उन पे वो अप्लाई करता है। अब ये है कि जितने लोगों पे भी अब चार्ज हो रहा है उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर वो चार्ज होगा और उसके अंदर ये है कि जो उसका सेक्शन 2 है उसके अंदर आएगा और उस सेक्शन 2 की जुरिस्डिक्शन जो है वो मिलिट्री एक्ट के अंदर दी गई है और सेक्शन 3 के अंदर जो है इसकी सज़ा जो है वो 3 से 14 साल की हद तक जो है वो वेरी करती है कि वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 14 तो साल अगर किसी ने सिर्फ नारे लगाए हैं और अंदर घुस गया, कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गया है और तोड़फोड़ नहीं की तो 3 साल, और जो तोड़फोड़ कर रहा है उसको 14 साल। ये डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस है और उस एविडेंस के ऊपर जो है वो किस तरह और जो मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है उस पर जो मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम उस चीज़ के अंदर उसकी जो अटेस्टेशन ऑफ एविडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कि पहले आप इस चीज़ को साबित करें कि उसका उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर या उसकी सारी जो प्रोसेस उसके अंदर ताल्लुक़ है और उसके अंदर जाके फिर आपका 109 भी पीपीसी उसके अंदर आएगा और फिर सर्टन ऑफेंसेस जो और पाकिस्तान पीनल कोड के हैं जो 77 की एक्ट के अमेंडमेंट जो आई थी 52 के अंदर उसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो वो अगर उस चीज़ के अंदर आता है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फिर मिलिट्री एक्ट के अंदर उसको ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, अब राजा साहब ये बताएं कि ये तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश कर दी गई है, यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस भी किया जाएगा, साथ ही साथ वो अपनी पार्टी के लोगों को ये भी सहारा दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर इलेक्शन होगा तो PTI ही को अक्सरियत मिलेगी। देखिए, एक तो ये प्रोपोगंडा है और शहबाज गिल साहब पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पे तबसरा करने की मेरे ख्याल से उनकी कोई कैफियत नहीं होगी कि उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अपने लोगों को जो इस तरह पार्टी को तेज़ी से छोड़ रहे हैं एक सेकंड ऑप्शन देने के बारे में सोचा जा रहा हो कि लोग पार्टी को ना छोड़ें, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हर जगह के ऊपर अब लोग कतई तौर पे PTI से हट चुके हैं। कुछ शहर हैं जहाँ पर कोई इस तरह का वोट बैंक होगा तो कैंडिडेट्स इलेक्टेबल्स देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को देखता हूँ ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में तो ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। शहरों की हद तक ये रहेंगे। शहरों में भी डिपेंड करता है कि जिन शहरों में भी ये डिपेंड करता है शुएब शाहीन साहब कि जो आदमी जिसके बारे में मसल जिस तरह के फवाद चौधरी साहब हैं, जिस तरह के इमरान इस्माइल साहब हैं, इन्होंने तो ऐलान कर दिया जी कि हमने तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। ये लोग अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे लेके आते हैं बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के, तो शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान साहब के फॉलोअर्स वोट देंगे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो भाई पार्टी नहीं छोड़ी ना। असद उमर ने पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन उसने ओहदे छोड़े हैं। असद उमर की कल की स्टेटमेंट है लेकिन वोट से इमरान खान चौधरी ने तो पार्टी भी छोड़ दी और कहा सियासत भी छोड़ दी। अब वो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे ला रहे हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी पर PTI वाले एतबार करेंगे? देखिए, माइनस इमरान खान किसी का वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है। इमरान के पास हर हल्के में, आज मेरी बल्कि उनके केस में मुलाकात हुई, मैंने इस पे सवाल किया, उसने कहा पूरे पंजाब से जिनको मैंने टिकटें दी थी सिर्फ 12 बंदे हैं। इमरान खान साहब ने कहा 12 बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ टिकट वापस करने की बात की है या पार्टी छोड़ी है, जिसके 12 बंदे टोटल, और हर हल्के में 7 से 8 कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं और वो मुस्तकिल आ रहे हैं इनके पास, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। वो जिस पे हाथ रखेंगे वो इलेक्शन जीतेगा। कहना चाहूँगा मीर साहब, चूँकि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल डिसफंक्शनल और बैठ गया है, तो इसका वे फॉरवर्ड भी यही है इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल होंगे कि इनको फेयर ट्रायल देना चाहिए, इनको राइट ऑफ चॉइस ऑफ देयर काउंसिल होना चाहिए और इनके जो रिलेटिव्स जो है उनको भी मौका। बहुत शुक्रिया।